हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारी हिंदी लिटरेचर की क्लास है, तो सभी अपनी नवीन पल्लव की बुक निकाल लीजिए। आज हम पाठ 7 चिड़िया की बच्ची पढ़ने वाले हैं। तो सभी पेज नंबर 44 फॉलो कीजिए और बुक देखिए। पेज 44 पाठ 7 चिड़िया की बच्ची कहानी। माधव दास ने अपनी नई कोठी संगमरमर से बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे हैं। फुव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। कोठी मतलब हवेली, पक्का बड़ा घर। रकाबी मतलब तश्तरी। हौजों मतलब कुंड, नाद। ठीक है, मतलब यहाँ पर फूल पौधे रकाबियों में हौजों में लगे हैं, मतलब गमलों में रखे हुए हैं फूल पौधे, बहुत ही सुंदर से सजाकर। और संगमरमर मतलब मार्बल जो होता है ना, मार्बल को संगमरमर कहते हैं। और फव्वारा मतलब फाउंटेन। ठीक है, काफी मतलब पर्याप्त, मतलब अत्यधिक, इनफ। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। देखो यहाँ पर तख्त मतलब बड़ी चौकी और गलीचा मतलब कालीन, मतलब मैट। चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म, ऊंची जो समतल भूमि होती है उसे चबूतरा कहते हैं। और मसनद मतलब गोल बड़ा तकिया। ठीक है, छटा निहारना मतलब सौंदर्य निहारना, प्रकृति की सुंदरता को निहारना। ठीक है। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मन भावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना रुके, बिना हिचकिचाहट के। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। टिक गई थी मतलब रुक गई थी। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त मतलब मेरा मन बहुत आनंदित हुआ है, खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि वहीं कहीं दुनिया में ना होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फूद कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूं,
मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। बाट देखती होगी मतलब रास्ता देखती होगी, राह देखती होगी, इंतजार करती होगी। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। अनगिनत मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति मतलब तरह तरह के, डिफरेंट डिफरेंट, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबाने से दूर कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, मतलब कुछ ही पल में ये सब हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी। पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने बताया, 2 बहनें, 1 भाई है। पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें, 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी, अलर्ट होकर। ठीक है, उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझाया, भय ना करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस बकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बांधा और तब वह पलक नीच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी।